इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारा कह रहा है मिस्टर ए एक दिल्ली में एक संपत्ति के स्वामी हैं। मिस्टर ए हैं वो क्या है, दिल्ली में एक संपत्ति के स्वामी हैं। संपत्ति का निर्माण 30 नवंबर 2016 को पूर्ण हुआ। संपत्ति बनकर कब तैयार हो गई? 30 नवंबर 2016 में बनकर तैयार हो गई। इस संपत्ति पर 4 इकाइयाँ हैं। इस संपत्ति को कितने इकाइयों में बांट रखा हूँ? 4 इकाइयों में बांट रखा है। कितनी? 4 इकाइयाँ। प्रत्येक इकाई का वास्तविक किराया 48,000 रुपये वर्ष प्राप्त किया। एक साल में एक इकाई से कितना प्राप्त हुआ? 48,000 रुपये वर्ष प्राप्त किया। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत, देखो इसमें दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम लग रहा है कि अंतर्गत संपत्ति का मानक किराया 2,20,000 है। वही बात आ गई अभी जो मैंने इससे पहले प्रश्न में आपको बताई थी। क्या था इसमें? क्या मानक किराया दिया हुआ, यानी मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ, तो इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। अच्छा, आगे क्या है? संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन 1,65,000 है। संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन कितना है? 1,65,000 है। इसी मोहल्ले में ऐसी संपत्ति का संपत्ति का किराया 2 लाख है। अगर इस किराए पर उठाया जाए, संपत्ति का किराया कितना है? किराया 2 लाख रुपए है। इस वर्ष मिस्टर ए ने संपूर्ण मकान का नगर पालिका कर 35,000 रुपये भुगतान किया। इन्होंने नगर पालिका टैक्स कितना दिया है? वो दिया है आपका 35,000 रुपये दिया है। अच्छा, अगला कह रहा है तीनों इकाइयाँ रहने के लिए उठाई गई। कितनी? 4 इकाइयाँ, लेकिन उठाई 3 इकाइयाँ रहने के लिए उठाई गई तथा एक में पेशे के लिए। एक किसके लिए उठाई गई? पेशे के लिए। तो क्या करना है हमें? 2021 के 2021 के अनुसार वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? इस हाउस का वार्षिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में कह रहा था कि आपको एनुअल वैल्यू निकालना थी। तो सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स और फेयर रेंट में जो हमने लिखा, और इसमें से जो सी भी रकम बड़ी थी उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट मान लेते हैं। वो आ गई हमारी एक्सपेक्ट। तो 80,000 को हमने एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया। एक्सपेक्टेड रेंट में हमने एक्चुअल रेंट से कंप्रोमाइज़ किया, तो इन दोनों में जो बड़ी रकम आई वो आ गई हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो 78,000 हमारा आ जाएगा एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। तो हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें वही डालना पड़ेगा ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऊपर लिख देते हैं हम इसकी। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो इसकी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू हम देखिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है भाई? सबसे पहले हम इसमें म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू इसकी कितनी है? इसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 1,65,000 रुपये। प्रश्न में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं 1,65,000 रुपये। ये होगा इसकी म्युनिसिपल वैल्यू। इसका फेयर रेंट कितना है? इसका फेयर रेंट है 2 लाख रुपए। इन दोनों में से क्या बड़ा है? 2 लाख रुपए। फेयर रेंट बड़ा है तो फेयर रेंट को ही हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया हमारा? 2 लाख रुपए।
एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, मानक किराया। तो एक्सपेक्टेड रेंट के साथ हम स्टैंडर्ड रेंट को लिखते हैं, पर हम स्टैंडर्ड रेंट लिख देंगे स्टैंडर्ड रेट यानी मानक किराया इसका कितना है 2,20,000। थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट। जब हमारे प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है तो हम इसको आपस में इसको आपस में देखते हैं, और इसमें से जो छोटा होता है, जो इन दोनों में से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, उसको हम मान लेते हैं सो एक्सपेक्टेड रेंट। क्या मान लेते हैं उसको, सो एक्सपेक्टेड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड रेंट। तो सो एक्सपेक्टेड रेंट कितना बैठा है इसका 2 लाख रुपए। सो एक्सपेक्टेड रेंट कितना बैठा 2 लाख रुपए। अब एक्चुअल रेंट कितना है इसका, तो एक्चुअल रेंट निकाल देंगे हम इसका। एक्चुअल रेंट इसका है कितना था, देखिए एक इकाई को 48,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 48,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 4 इकाइयों का कितना हो गया, 48,000 रुपये के हिसाब से 4 इकाइयों का हो गया है 1,92,000। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही हमारा हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इन दोनों में से क्या ज़्यादा है, इन दोनों में से सो एक्सटेंडेड है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा 2 लाख। अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्स को हम घटा देंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करा तो इस यहाँ क्या बचा, हम कितना था म्युनिसिपल टैक्स 35,000 रुपये का। तो 35,000 रुपये इसमें से माइनस कर दो, बचा क्या हमारा 1,65,000। ये आ गई हमारी एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू से फेयर रेंट को में से जो बड़ा होगा, जो होगा वो आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। मानक किराया दिया हुआ तो इसको मानक किराए से कंपेयर करेंगे, तो जो इन दोनों में से बड़ा होता है, जो इन दोनों में से छोटा होता है, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में से जो छोटा होता है वो हो जाता है हमारा सो एक्सपेक्टेड रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाती है एनुअल वैल्यू। आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये दूसरा प्रश्न। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ।